हाय स्टूडेंट, हम आज आप लोग को 9th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी ठीक है चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स पढ़ाएंगे। एक चीज आपको और बता दें पढ़ाने से पहले कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि एक ही वीडियो से दोनों इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको पढ़ सकें, ताकि हमको दो वीडियो अलग से बनानी ना पड़े। एक ही वीडियो से दोनों लोग समझ सकें, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो हमारा चैप्टर जो है सबसे इजी चैप्टर है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो ज्यादातर हम वर्ड पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, हिंदी और मीडियम वाले बच्चे भी पॉलिनोमियल्स ही जानेंगे ज्यादा, ठीक है। बहुपद एंड पॉलिनोमियल्स दोनों इंग्लिश और हिंदी में बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो पॉलिनोमियल्स एक इस तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो आप लोग क्लास 6 में, 7th में, 8th में पढ़े थे। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा 3x² + 2 या ax + 3 या 3x³ - 2x²। इस तरीके से हम लोगों ने 6 में, 7th में, 8th में पढ़ा होगा। इसी कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ठीक है बीजी व्यंजक हिंदी में कहते हैं। हम लोगों ने ये जाना था कि इसमें एक वेरिएबल होता है। आप ये देखते होंगे कि यहाँ पे यक्स सब में यूज हो रहा है, क्लियर। तो यक्स जो होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल, हिंदी में कहते हैं चर। ज्यादातर हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, हिंदी में कहते हैं चर। तो यूज होता है। तो हमको यहाँ जो पॉलिनोमियल पढ़ना है वो वन वेरिएबल का पढ़ना। वन वेरिएबल का मतलब या तो सिर्फ यक्स हो या तो सिर्फ वाई। देखिए वेरिएबल को हम एक्स, वाई, जेड, ठीक है, टी और वी, डब्ल्यू किसी भी टर्म में दिखा सकते हैं। तो वन वेरिएबल का मतलब उसमें सिर्फ एक ही होना चाहिए, या तो यक्स हो या वाई हो या जेड हो या टी हो, वी हो, डब्ल्यू, कोई एक। अगर 2 वेरिएबल कहता है तो यक्स और वाई अलग अलग 2 वेरिएबल हो सकते हैं। 3 वेरिएबल्स कहता है तो यक्स, वाई और जेड तीनों हो सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ जो पॉलिनोमियल्स पढ़ना है उसमें वन वेरिएबल पढ़ना है। कितने वेरिएबल्स पढ़ने हैं? वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल मतलब सिर्फ या तो एक्स ले, या तो सिर्फ वाई ले, या तो सिर्फ जेड ले। मतलब कोई भी अल्फाबेट हम ले सकते हैं, उनको वेरिएबल कह सकते हैं। तो ज्यादातर हम लोग एक्स से यूज करते हैं। तो जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक तरीके से अगर समझा जाए, पॉली मतलब होता है ढेर सारा, नोमियल मतलब होता है टर्म। तो जिसमें ढेर सारे टर्म हो, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे टर्म हो। अब उसमें कंडीशन पढ़ेंगे, उस टर्म में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, डिग्री मतलब घात कैसी होनी चाहिए, वो हम बताने चल रहे हैं। तो पॉलिनोमियल मतलब होता है जिसमें ढेर सारे, देखिए बहु मतलब हिंदी में भी होता है ज्यादा, पद मतलब होता है, उसी को इंग्लिश में लोग कहते हैं टर्म। तो जिसमें ढेर सारे टर्म होते हैं उन्हीं को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो अब समझते हैं, देखिए पॉलिनोमियल्स को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं पीएक्स, पी फॉर पॉलिनोमियल। और यक्स मतलब यक्स हमारे पास वेरिएबल, जिस वेरिएबल को लेके हम दिखाएंगे। अगर वाई वेरिएबल लेते तो यहाँ वाई हो जाता। तो इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऐसे है, a0 मतलब a0 + a1x यहाँ पावर 1, a2x² + a3x³ + डॉट 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 ऐसे आगे लिखते चले जाएंगे। तो ये है पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी है। एल्जेब्रिक का मतलब हो जाता है जिसमें a हो, x हो, y हो, उसको एल्जेब्रिक बोल देते हैं। तो अब हमारे पास ये दिया एक्सप्रेशन। तो अब इसमें देखिए मैंने 1 2 3 4 5 आगे भी कई टर्म लिख सकते हैं। ये सब टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, क्लियर। तो जिसमें पॉली मतलब होता है ढेर सारे, ठीक है, ज्यादा टर्म्स होते हैं, उन्हीं को लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, उन्हीं को हिंदी में कहते हैं बहुपद, क्लियर। तो अब यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं वेरिएबल क्या है। तो ये जो यक्स है ये है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं चर, क्लियर। तो अब वेरिएबल आ गए। अब एक चीज और जानते हैं, तो सभी में देखिए ये वन वेरिएबल पढ़ ले तो सभी में देखिए यक्स मिलेगा। अब आप कहोगे यक्स की डिग्री सर 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ तो यक्स नहीं है। तो आपको मालूम है कि नंबरिंग, वैसे काउंटिंग नंबर तो 1 से पढ़ते हैं, लेकिन होल नंबर की बात जब आ जाती है तो वो 0 से पढ़ते हैं, 0 1 2 3। तो यहाँ हम जो डिग्री दिखाएंगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा यक्स की पावर 0, तभी उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको उसके बारे में भी हम बताएंगे, क्लियर। तो हमारा पीएक्स, पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीएक्स। पीएक्स इक्वल टू a0 + a1x + a2x² a3x³ डॉट डॉट डॉट। यक्स जहां जहां देखिए ये यक्स है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्लियर। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये a0 मतलब a0, a1, a2, a3 ये सब है क्या, ठीक। तो इन सबको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणांक, इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट।
तो अब आपको मालूम है गुणांश का मतलब होता है गुणे से, मल्टीप्लाई से। तो अब आप ये देखिए होता क्या है, जो वेरिएबल है अगर हम इनको अलग से लिखें a1 x, तो x क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लाई में होता है, गुणे में जो होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कोफिशिएंट। तो अब x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a1। अगर हम मैं ऐसे लिखता a2x स्क्वायर, तो बताइए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a2। क्लियर। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसके आगे जो नंबर मल्टीप्लाई। अब बात आती है कि ये a0 a1 a2 क्या हो सकते हैं, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। कोई नंबर मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी होते हैं, रेशनल नंबर मतलब अपान में से 1/2 भी हो सकते हैं, √3 हो सकते हैं, इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, -1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास a0 a1 a2 a3 है, ये कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं। ये देखो रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, ये देखिए इंटीजर्स में आ जाते हैं। इंटीजर मतलब क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, निगेटिव मतलब माइनस में वैल्यू होती है और प्लस में भी होती है, कोई भी चीजें हो सकती है। क्या कोफिशिएंट। लेकिन वेरिएबल क्या है सिर्फ पूरे इसमें यस। क्लियर। अब बात आती है कि ये जो हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाया है, इसमें देखिए डिग्री, डिग्री मतलब पावर, घात जिसको कहते हैं हम लोग, कि डिग्री कितनी है। ठीक। तो अब आप ये ध्यान देखिए ध्यान से, इस x की डिग्री कितनी होगी 1, घात जिसको कहते हैं पावर, आप लोग पढ़े होंगे छोटी क्लास में, पावर डिग्री उसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री, हिंदी में कहते हैं घात, और हम लोग पावर भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां ज्यादातर वर्ड क्या यूज करेंगे, डिग्री का। ठीक। तो अब बात आती है, ये x वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है 2, ये x वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है 3। तो आप देख रहे हैं हर एक अलग अलग टर्म में वेरिएबल की डिग्री जो है अलग अलग है। तो अब हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल कब कहा जाएगा। सबसे ज्यादातर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में आपको शुरू में मिलेगा, सबसे पहले यही मिलेगा कि जो पॉलिनोमियल, हम एग्जांपल में देंगे अभी, कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। कैसे हम पता करेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल देखिए पहचानने का सबसे तरीका क्या है, वेरिएबल जो दिया है, जिस टर्म में आपको दिया है x y z, जिस टर्म में वन वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं, तो उनकी डिग्री घात, ये 1 2 3, ये सिर्फ क्या होना चाहिए आपका इंटीजर। कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सब प्लस में होना चाहिए। 1 2 3 4 5। देखिए ये आपका निगेटिव नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, आपकी पावर से x की पावर -1 ये हो गया। ठीक है, इनको ऐसे लिखते हैं, x की पावर -1 या x की पावर -2 इस फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर इस फॉर्म में वेरिएबल डिग्री मिलती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी चीज, अगर x की पावर 1/2 इस फॉर्म में मिलता है, x की पावर -1/3 इस फॉर्म में मिलता है वेरिएबल की डिग्री, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक। अगर √x के फॉर्म में मिलता है तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर 1/x के फॉर्म में आपको दिख गया, ठीक है, तब भी इसे x 1/x प्लस x इस फॉर्म में दिख गया, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल x है, ठीक है, वेरिएबल मतलब चर, जो x है उसकी डिग्री, डिग्री मतलब घात कितनी होनी चाहिए 1 या तो 0। देखिए स्टार्ट यहां एक चीज तो मैं लिख देता हूं, यहां x की पावर 0, तो अब देख रहे होंगे डिग्री कहां से स्टार्ट हो रही है 0 से। अब आपको एक चीज बता दें, याद रखिएगा, रिमेंबर में हमेशा याद रखिएगा, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, 3 की अगर किसी भी नंबर की पावर दिखा रहे क्या होती है 1, y की पावर 0 की वैल्यू 1। ठीक है। तो कोई अगर वेरिएबल है या कोई नंबर अगर उसकी पावर 0 आती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अब आपको मालूम है कि हर एक नंबर के साथ, जब ये है 2 है, तो बताइए 2 के साथ 2 × 1 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो 1 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या इस 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां पे क्या हो गई डिग्री 0 1 2 3। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से स्टार्ट होकर आगे तक बढ़ते चले जाए, 0 1 2 3 4 5 6 सब पॉजिटिव वैल्यू। अगर डिग्री हमको पॉजिटिव मिलती, चाहे x की पावर 100 मिल जाए, तब भी वो पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर वो माइनस में डिग्री मिलती है घात, अगर वो अपॉन में मिलती है रेशनल फॉर्म में, अगर अंडर रूट इस तरीके से मिलता है, अगर 1/x के फॉर्म में मिलता है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है कि उनकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर। ठीक। तो 0 से स्टार्ट होगा डिग्री 0, देखो 0 1 2 3। अब आप कहोगे
कि हमेशा 0 से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं है। आपको डिग्री जो भी दी रहे वो कहने का मतलब कि पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो 3 में हो, चाहे 5 में हो, 6 में हो। अगर मैं ऐसे लिख दूं x की पावर 50, ठीक है, तो ये देखिए इनकी डिग्री क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता x की पावर -13, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। क्लियर। तो पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है कि जो पॉलिनोमियल होता है मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें ढेर सारे टर्म होते हैं। उस टर्म में क्या चीज हमको जानना जरूरी है, वेरिएबल। तो हम यहाँ 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो 1 वेरिएबल मतलब एक चर की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ x ही यूज कर रहे हैं, तो एक x हो गया। और इन वेरिएबल्स के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। मतलब a0, a1, a2, a3 दैट सब क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट, जिसको हम लोग कहते हैं गुणांक। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। px इक्वल टू a0 x की पावर 0, इसको लिखे या क्या लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर। a1x इस तरीके से। तो अगर हमको इस तरीके से फॉर्म में दिखता है कोई, अब उसमें चाहे ये टर्म हो या ना हो, यहां से भी टर्म स्टार्ट हो सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट हो सकते हैं, 3 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, डिग्री 3 से भी हो सकते हैं। कुछ आपको पॉलिनोमियल ऐसे मिलेंगे जिसमें डिग्री क्या होगी, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगी, बढ़ते या घटते क्रम में नहीं होगी। पहले डिग्री 2 दे दिया, फिर 1 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 3 दे दिया, इस तरीके से भी दे सकता है। तो लेकिन ऐसे ही फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन डिग्री जो है एक्स वेरिएबल की डिग्री ना ही निगेटिव होगी, ना ही अपॉन में होगी, ना ही अंडर रूट में होगी, और एक्स 1 अपॉन में नहीं होगा, तो वो सब पॉलिनोमियल नहीं होते। क्लियर। अब इसको इरेज करते हैं, आगे हम और कुछ चीजें बताते हैं। ठीक, अब देखिए पॉलिनोमियल्स में 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है। देखिए दो, सबसे पहला आता है टर्म के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, टर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं मतलब पॉलिनोमियल्स की तरीके से प्रकार कौन कौन से, टाइप्स कौन कौन से हैं, कि किन किन नामों से जाना जाएगा। ठीक, तो क्लियर। तो टर्म के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो टर्म के अकॉर्डिंग है पहला मोनोमियल। ठीक, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, आपको ही बताएंगे चलो। सेकंड आता है बाइनोमियल, 2 टर्म। थर्ड आता है ट्राइनोमियल, इसमें आता है 3 टर्म। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, टर्म के, मतलब पॉलिनोमियल की कैटेगरी हम जो डिवाइड कर रहे हैं टर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं। कि टर्म के अकॉर्डिंग, टर्म मतलब पद, ठीक, टर्म मतलब पद, पद के अकॉर्डिंग जो है वो 3 टाइप्स के डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा, मोनोमियल, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, 1 टर्म। इसको हिंदी में अगर हम कहें तो यहां लिख देते हैं एक पदी, ठीक है, 2 पदी, 3 पदी। एक पदी बोले 1 पद, 2 पदी बोले 2 पद, 3 पदी बोले 3 पद। उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनो मतलब होता है 1, मियस मतलब होता है टर्म, जैसे मैंने यहां बताया था। ठीक है, बाई मतलब होता है 2, और नोमियस मतलब हो जाता है टर्म। ट्राई मतलब होता है 3, नोमियस मतलब हो जाता है टर्म। मतलब इसमें 1 टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म होते हैं उसको मोनोमियल पॉलिनोमियल कहा जाता है। दूसरा क्या आता है, एग्जाम्पल ही देते हैं। एग्जाम्पल 1 टर्म का, जैसे मैंने लिख दिया 3x, तो ये हो गया। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 5x² माइनस 3x³, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल दे सकते। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहां वेरिएबल क्या है, x की डिग्री आप देख रहे हैं, यहां 1 है, ये 1 छिपी रहती है, आप कुछ ना लिखे तब भी 1 रहती है। ये 2 है, ये 3 है, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 है, 5 है, -3, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये है मोनोमियल का।
मोनोमियल वन टर्म, तो एक ही टर्म है, कामा लगाओ भाई, अलग अलग क्वेश्चन है। अगर इसके साथ कुछ जुड़ जाता है तो टू टर्म्स हो जाता है। ये कौन सा है? वन टर्म। क्लियर? ये भी वन टर्म। तो मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है कि वन टर्म होते हैं, बाइनोमियल में क्या होता है? टू टर्म। अब टू टर्म का एग्जांपल, दो पद कैसे? अब इसी में देखो हम जोड़ देते हैं, 3x है प्लस इसी में 5 ऐड कर दिया, बताइए 1 एंड 2 टर्म। अब कहोगे सर इसके साथ x नहीं, तो मैंने बताया ना इसके साथ x की पावर हम क्या लिख सकते हैं? 0। यहाँ x की पावर क्या है? 1। तो आप लिखिए या ना लिखिए। तो 3x प्लस 5, इसका मतलब अगर हम सिर्फ यहां पर अकेले 5 लिख देते, अगर ऐसे लिख देते 5, तो बताइए ये भी मोनोमियल पॉलिनोमियल में आएगी नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल आएगा। तो अभी हम बताएंगे इस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है। क्लियर? तो जो अभी आएगा बताते हैं। नेक्स्ट 3x प्लस 5 हो गया, इनका एग्जाम्पल मैंने ऐसे दे दिया, -5x³ प्लस 2x। क्लियर? तो अब बताइए इसमें भी कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। एक डिग्री वेरिएबल x है, यहां x की डिग्री 1 है, यहां 3 है। अब इनके आगे कोफिशिएंट है, गुणांक जो गुणे में है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो माइनस में प्लस में, उससे नहीं कोई मतलब। लेकिन कितने टर्म है? 2 टर्म। तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक। फिर आता है ट्राइनोमियल, मतलब जिसमें 3 पद हो, 3 टर्म। तो उसका एग्जांपल देखो, अब इसी सबसे जोड़ देते हैं हम। लेकिन आगे रखे रहिएगा कि जो हमको टर्म दिखाएंगे तो जिससे डिग्री वाले टर्म वो एक ही बार होंगे, नहीं तो उनको ऐड भी कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग डिग्री के रहते हैं जो भी टर्म रहेंगे। जैसे यहां था, लेकिन इनकी डिग्री अलग, इनकी डिग्री अलग है, इनकी डिग्री अलग है, इनकी डिग्री अलग है। डिग्री मतलब घात, पावर। क्लियर? तो ट्राइनोमियल में 3x³ माइनस 2x प्लस 9 में बताइए कितने टर्म होंगे? 1, 2 एंड 3। क्लियर? अब कहोगे यहां सिर्फ मैंने बता दिया, यहां x की पावर क्या हो सकती है? 0। क्लियर? तो वेरिएबल यहां भी है, लेकिन वहां डिग्री क्या हो गई? 0। यहां डिग्री 1, यहां डिग्री 3, लेकिन टर्म कितने हैं? 1, 2, 3। हर टर्म में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर? अब और एग्जांपल नीचे लिख देते हैं। अगर मैं लिखे -8x की पावर 9 माइनस 3x की पावर 5 माइनस 9x की पावर 2, क्या ये ट्राइनोमियल नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। 1 टर्म, 2 एंड 3। अब डिग्री देखिए 9 है, 5 है, 2 है, डिग्री पॉजिटिव ही है, लेकिन कोफिशिएंट सब निगेटिव है। तो निगेटिव हो, मैंने कहा निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर इसको मैंने 8/9 लिख देता तब भी ये 3 टर्म्स कहलाते हैं, 1 टर्म, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म। तो ये क्या हो जाता है? ट्राइनोमियल। क्लियर? तो टर्म के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल की कैटेगरीज में टर्म के अकॉर्डिंग में 3 आ गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर? ठीक है। डिग्री मतलब घात। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग पहला नाम आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। हिंदी में लिख देते हैं रैखिक बहुपद। अभी सबके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देना पॉलिनोमियल, आप लिख लीजिएगा। इसको कहेंगे द्विघात। ठीक है, बहुपद। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको कहेंगे त्रिघाती। ठीक है, या 3 घात बोल दीजिए बहुपद, त्रिघाती बहुपद। क्लियर? एक और आता बुक में आपकी सिर्फ 3 दिए, एक और हम बता देते हैं, और बाइक्वाड्रेटिक। ठीक, आगे पॉलिनोमियल ऐड कर लीजिएगा। और हिंदी में कहते हैं चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, त्रिघाती या 3 घाती। ठीक है,
बहुपद। ये आपके डिग्री के अकॉर्डिंग है। टर्म के अकॉर्डिंग हमने भी आपको बता दिया, डिग्री के अकॉर्डिंग। पहला क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक, फोर्थ बाइक्वाड्रेटिक। अब लीनियर का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल, मैं यहां एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है? 1। ठीक, तो अब उससे पहले हम बता देते पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिखा पी एक्स, लिखा 3 + 2x³ + 4x - 3x²। तो अगर इस पॉलिनोमियल के लोग सिर्फ डिग्री पूछते, पहले डिग्री हम जानते हैं, ये पॉलिनोमियल दे दिया एक्स के टर्म में, देखिए सबकी पावर यहाँ 1 है, यहाँ एक्स की पावर क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, मतलब जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो डिग्री ऑफ पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2 ही है। ऐसा जरूरी नहीं कि शुरू से लेंगे, अब देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, या 2 है, और यहाँ क्या है? 0। आपको मैंने पहले बताया कि एक्स की पावर क्या होगा? 0। तो बताइए 3 सबसे बड़ा है, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 3। क्लियर? अब आते हैं, ये तो जान गए, ठीक, इरेज कर देते हैं। डिग्री कैसे निकालेंगे? जो सबसे मैक्सिमम डिग्री होगी, जितने भी टर्म रहेंगे उसकी सबसे बड़ी जो डिग्री होगी, सबसे बड़ी घात जो होगी, उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं, किसकी? बहुपद की। क्लियर? लीनियर का मतलब 1 मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 1, एक घात, ठीक है, उसी को रैखिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x + 9। अब बताइए यहां वेरिएबल हमारे पास क्या है? x। बताइए x पे यहां 1 डिग्री, तो यहां पे क्या होगी? जब कुछ नहीं मैंने बताया कि x की डिग्री क्या लेगी? 0। क्लियर? तो बताइए मैक्सिमम कितनी है? 1। ठीक, तो अब यहां टर्म से नहीं मतलब है, क्योंकि यहां 2 टर्म है। अगर मैं इनको ऐसे लिख देता, दूसरा एग्जांपल सिर्फ ऐसे लिख देता x, तब भी बताइए 1 डिग्री है। तो यहां पे 1 टर्म है, यहां पे 2 टर्म है, यहां तो 2 टर्म के अकॉर्डिंग नहीं काम चल रहा, यहां किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? डिग्री के। तो यहां पे डिग्री कितनी है? 1। यहां पे डिग्री कितनी है? 1। तो मैक्सिमम डिग्री देखी जाएगी, टर्म चाहे 2 टर्म हो चाहे 1 टर्म हो। क्लियर? तो जिनकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 1, उन्हीं को लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्लियर? ये पहले का होगा। हिंदी में रैखिक कहेंगे। क्वाड्रेटिक हिंदी में द्विघात, 2 डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। तो उनको ऐसे लिख दिया -3x² + 5x + 3। अब बताइए इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। तो इसमें क्या टर्म आ गए? 3 टर्म आ गए। अगर मैं इसको लिख देता ऐसे 9x², तभी बताइए 2 डिग्री है कि नहीं? अगर मैं इनको ऐसे लिखता -3 + 8x², यहां 2 टर्म है, क्या टर्म है? 2 टर्म, लेकिन डिग्री मैक्सिमम कितनी है? 2। यहां भी कितनी है? 2। यहां भी कितनी है? 2। तो किस पॉलिनोमियल में आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद। तो जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब त्रिघाती, मतलब 3, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 3। डिग्री कितनी होगी? 3। तो उनका एग्जांपल देखो, 9x³ - 3x, तो बताइए मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। ये भी एग्जांपल हो गया। या मैंने लिख दिया 2x² - 3x + x³। तो आप देखिए, पूरा देखिएगा, पूरा टर्म, ऐसा नहीं कि पहले से ही देख के बता दीजिए। देखिए इस पर 2 डिग्री है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ये मैक्सिमम क्या हो गई? 3। तो ये सब किसमें आ जाएंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो टर्म से कोई मतलब नहीं है, यहां सिर्फ किससे मतलब है? डिग्री से मतलब है। डिग्री मतलब घात। तो जिसमें 3 घात होगी, ठीक है, उसको हम लोग त्रिघाती मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर बाइक्वाड्रेटिक चतुर्घात भी अब क्लियर हो गया होगा, जिसमें 4 डिग्री होगी। 4 डिग्री मतलब ऐसे भी लिख देंगे डायरेक्ट, तब भी हो गया हमारा एग्जांपल। अगर हम ऐसे लिखते हैं 3x² - 4x⁴, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 4, उसको बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये डिग्री के अकॉर्डिंग आपके पॉलिनोमियल्स हो गए। और इससे पहले टर्म के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, टर्म के अकॉर्डिंग कौन कौन से थे? मोनोमियल, ठीक, बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल।
क्लियर? एक पद, दो पद और तीन पद, मतलब 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म होते हैं, तो वो टर्म के अकॉर्डिंग हो गए और वे किसके अकॉर्डिंग हो गए? डिग्री के अकॉर्डिंग। तो कितने होते हैं? 1 डिग्री, इसमें मैक्सिमम 2, इसमें मैक्सिमम 3, इसमें मैक्सिमम 4 डिग्री होगी। उस पॉलिनोमियल को ये सब नामों से कहा जाएगा। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। देखिए, हम लोग पॉलिनोमियल्स को टर्म के अकॉर्डिंग एंड डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए। ये 3 टाइप्स के थे और ये कितने टाइप्स के थे? 4 टाइप के। क्लियर? अब 2 चीजें और पढ़ते हैं इन्हीं से रिलेटेड। सबसे पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हिंदी में कहते हैं अचर बहुपद। ठीक? अब देखिए, अभी टर्म के अकॉर्डिंग में आया था मोनोमियल। तो मोनोमियल के एग्जांपल मैंने बताया था, एक टर्म होना चाहिए 3x, ठीक है, -5x, फिर मैंने 5 भी लिया था वहां पर। तो ये मोनोमियल हो गया टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक? अब यहां देखिए, टर्म और डिग्री दोनों से रिलेटेड, मतलब दोनों से रिलेटेड ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कहने का मतलब 1 टर्म हो, ठीक है, टर्म कितने हो? 1 टर्म एंड 0 डिग्री। 1 टर्म एंड 0 डिग्री, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो और उसकी डिग्री कितनी हो? 0। क्लियर? जैसे 5 आया, 1 टर्म है, तो यहां पे इनकी डिग्री देखा जाए तो x की पावर क्या है? 0। मैंने बताया कि आपको मालूम है कि 5 के साथ 1 इंटू में रहेगा ही। 1 को x की पावर 0 मैंने बताया, x की पावर 0 क्या लिखेंगे? 1। क्लियर? तो अब बताइए, 5 जो है हमारा वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि 1 टर्म है, एक ही टर्म, और डिग्री कितनी है? 0। क्लियर? क्योंकि x की वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 0। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया 3, ये भी आपका क्या आएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है? तो क्यों कहेंगे? क्योंकि इनकी डिग्री भी 0 है और 1 टर्म भी है। तो यहां भी मोनोमियल तो कहलाएगा नहीं। अगर कहीं मोनोमियल ये पूछ रहा है कि मोनोमियल है कि नहीं, तो आपका यहां मोनोमियल है 5। कहेंगे क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे हाँ। तो कहेंगे क्यों है? तो आप कहेंगे कि ये इनमें एक टर्म है, मतलब 1 टर्म है, और इनकी डिग्री भी क्या है? 0। वैसे तो एक टर्म इसमें भी है, लेकिन यहाँ डिग्री कितनी हो गई? 1। ठीक, अगर यहाँ मैं 5 लिख दूं तो यहाँ डिग्री कितनी होगी? 5, लेकिन टर्म कितने हैं? 1। तो मैंने क्या कहा? 1 टर्म एंड 0 डिग्री। तो 1 टर्म और 0 डिग्री जिसमें होगा -8, -10 या 15, कुछ भी लिखे, ये सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। फिर अब एक बात आएगी आपके दिमाग में कि 0 भी तो सिंगल टर्म है, एक टर्म है, इनकी डिग्री भी 0 है। ठीक, तो लेकिन इस 0 को, ठीक है, हम लोग 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। आपकी बुक में देखेंगे तो लिखा मिलेगा कि 0 पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यों कहते हैं 0 पॉलिनोमियल? होता क्या है? तो कहा जाएगा कि ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहां देखिए, सिर्फ किससे मतलब है? यहां कोफिशिएंट से मतलब है। किससे मतलब है? कोफिशिएंट। यहां टर्म से नहीं मतलब, यहां डिग्री से नहीं मतलब, इनके कितने टर्म है, इनकी कितनी डिग्री है। यहां सिर्फ कहा जा रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके मतलब कोफिशिएंट गुणांक सब 0 हो। जैसे मैंने लिखा 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो इनके सभी कोफिशिएंट क्या है? 0 0 0। तो इनको हम लोग कहेंगे 0 पॉलिनोमियल। इनको कहते हैं हिंदी में शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद को क्या कहेगा? तो आप कहोगे कि आल कोफिशिएंट, मतलब जितने टर्म है, अब चाहे वो 3 टर्म है, उनमें जितने भी हमारे पास वेरिएबल है, उनकी डिग्री कुछ होगी, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई में है, जितने कोफिशिएंट है, सब क्या होने चाहिए? 0। क्लियर? अब वो एक टर्म का भी हो सकता है 0x², ये भी 0 में आएगा, सिर्फ 0x, ये भी 0 में आएगा, ये भी 0 में आएगा। ठीक, तो यहां हमको टर्म से नहीं मतलब है, यहां हमको मतलब सिर्फ इससे है कि उनके सभी कोफिशिएंट जितने भी हैं सब क्या हो जाए? 0। तो इसलिए इनको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखकर। ठीक, अब कहोगे सर डिग्री इसकी बताइए, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। तो इनकी डिग्री जो है वो अनडिफाइंड है, मतलब परिभाषित नहीं है। मतलब इनकी डिग्री अगर कोई पूछेगा तो आप सीधे लिखिएगा ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब जो डिफाइंड ना हो, मतलब अपरिभाषित या
यह हिंदी में ये परिभाषित नहीं है। क्लियर? तो अगर जीरो पॉलिनोमियल कोई है तो उसकी डिग्री जो होती है वो अनडिफाइंड होती है। क्लियर? और जीरो के अलावा, अगर जीरो के अलावा मतलब कांस्टेंट वाला आ जाएगा, मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट वाले आएंगे सबकी डिग्री कितनी हो जाएगी? जीरो। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं एक्सरसाइज से, चलते हैं आज एक्सरसाइज बता देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 2.1, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है 2.1। क्लियर? पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, बुक आप देखिएगा, बुक में क्वेश्चन मैंने सेंड कर दिया आपको सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल की बात कह रहा है, एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब पहले क्वेश्चन में बताना है कि ये पॉलिनोमियल है, मतलब वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 4x² माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड है y² प्लस √2। थर्ड है 3√t प्लस t√2। फोर्थ है y प्लस 2/y। एंड फिफ्थ है x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 50। क्लियर? ये दिए गए हैं और हमको बताना है कि ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं। वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल आने चाहिए। क्लियर? तो मैंने पॉलिनोमियल शुरू सबसे पहले बताया कि पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म हो, 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, कोई भी टर्म हो, उनमें वेरिएबल एक होना चाहिए। जैसे यहाँ भी x है तो x ही होना चाहिए, x के अलावा y नहीं होना चाहिए दूसरा कोई। तो पहली चीज x है वेरिएबल। क्लियर? अब वेरिएबल की डिग्री बताइए, पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्लियर? तो आप कहेंगे यस, ठीक है, दिस इज पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल? क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, सब पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। सेकंड y²। अब यहां देखिए वेरिएबल, वन वेरिएबल की बात थी, यहां कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है? y यूज हुआ है। ठीक है, और कोई नहीं है। तो मैंने कहा था चाहे x वेरिएबल हो, चाहे y वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो। क्लियर? तो यहाँ पे y है। अब देखिए यहाँ √2 है, अब इसके साथ y नहीं लिखा, तो मैंने कहा था ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ y की डिग्री क्या होगी? 0 लिख सकते हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। यस, क्लियर? फिर आता है देखिए तीसरा, ये अब ये वेरिएबल t है यहाँ पर, लेकिन t के साथ अंडर रूट आ गया, तो मैंने कहा था कि अंडर रूट x मैंने लिखा था ऐसे, अगर अंडर रूट x फॉर्म में आएगा तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ किसमें आ गया? अंडर रूट t में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये रूट में है, रूट का मतलब होता है अगर रूट t है तो इसको लिखेंगे t की पावर 1/2, या अपॉन में आ जाएगा रेशनल नंबर, तो जो भी हमारी डिग्री है वो रेशनल फॉर्म में नहीं होती, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड, क्लियर? मैंने बताया था कि अपॉन में अगर मिल गए, ये भी y वेरिएबल में है, अपॉन में मिल गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नो, देखिए यहाँ पे अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो डिग्री इनकी हो जाती है माइनस में, मतलब अपॉन में आ गए, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ एक तरीके से पॉलिनोमियल है, बट क्वेश्चन कह रहा है वन वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल हैं? x अलग है वेरिएबल, y अलग वेरिएबल है, t अलग वेरिएबल है। ठीक, तो अगर x, y और t अलग अलग वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, अगर वन वेरिएबल की बात ना करता तो हम पॉलिनोमियल कह सकते थे, लेकिन यहां पर क्या है, वन वेरिएबल की, तो y भी एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है। क्लियर? अगर क्वेश्चन में कहता कि y और t जो है कांस्टेंट, तब ये यस हो जाता है x के टर्म पे। क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या कह रहा है? कोफिशिएंट x² का। ठीक है, पहला क्वेश्चन 2 + x² + x। सेकेंड 2 - x² + x³। थर्ड
π/2 x स्क्वायर प्लस एक्स एंड फोर्थ जो है √2x माइनस 1 और किनका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। किसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है? एक्स स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले पार्ट में एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, इसके आगे क्या छिपा है? 1। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। क्लियर? यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर मिल गया टर्म को, इनका कोफिशिएंट जो साइन होगा साइन लिया जाएगा, प्लस है तो प्लस चाहे लिखिए या ना लिखिए, पॉजिटिव हमेशा रहता है। यहां क्या छिपा रहता है? हमेशा 1 मल्टीप्लाई में, और कौन सा साइन है? माइनस। तो इनका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -1। इसमें आएंगे एक्स स्क्वायर, इनके आगे क्या मल्टीप्लाई है? π/2। π/2 भी क्या हो गया? कोफिशिएंट। अब बताइए इसमें कहीं एक्स स्क्वायर है? नहीं है। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो डायरेक्ट इनका क्या हो जाएगा? 0। हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 0x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1। तो या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जिस क्या कोफिशिएंट पूछ रहा है, मतलब जिस वेरिएबल की पावर का, अगर वो नहीं है तो डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे? 0। तो एक्स स्क्वायर तो यहां है ही नहीं, तो उनका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक, एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक, बाइनोमियल मतलब जिसके में कितने टर्म हो? 2 टर्म हो, और जिनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। कितनी होनी चाहिए? 35। एंड ऑफ ए मोनोमियल मतलब एक टर्म देना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। बहुत सिंपल है सोल्यूशन। तो 2 टर्म के लिए तो अब आपको मालूम है, हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर ले लिया 3x, क्लियर, प्लस या माइनस 2 टर्म होने चाहिए, प्लस में हो जाए माइनस में, कोई भी नंबर लेके लिख सकते हो x। अब मैक्सिमम डिग्री कितनी कह रहा? 35। इसको अगर हमने 35 कर दिया तो यहां उससे कम होनी चाहिए, 35 से कम। चाहे आप 34 कर दो तब भी आंसर सही है, चाहे 33 कर दीजिए तब भी आंसर सही है, चाहे एक्स पे ही छोड़ दीजिए तब भी आंसर सही है, चाहे कोई कांस्टेंट तरीके का 5 ऐड कर दे तब भी आंसर सही है। तो कह रहा था कि एक एग्जांपल देना, तो एग्जांपल हमने ऐसे दे दिया। अगर आप इसके फॉर्मूले से बुक में हो सकता है इस तरीके से ax की पावर 35 प्लस b, ऐसे भी दे सकता है बुक में। अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? a, और यहाँ क्या है? b। ठीक है, तो अब आप चाहो तो इस फॉर्म में देखो, और चाहो तो यहाँ पे x सिर्फ लिख दो, या 2x लिख दो, या x की पावर कुछ भी लिख दो, तो कोई भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। क्लियर? ये पहला पार्ट हो गया इसका, जो ये कह रहा था। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? मोनोमियल मतलब एक टर्म होना चाहिए। कितना टर्म होना चाहिए? 1, और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो एक्स पे डिग्री कितनी दिखा दिया? 100। अब यहां पे जाए माइनस में लिखें या प्लस में लिखें या 5 लिखें, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये दे दो आप, ठीक है, -3x की पावर 100 दे दो आप, 1/2x की पावर 100 दे दो, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। तो आप एग्जांपल अपने से दे दीजिए, जरूरी नहीं कि जो हमने बताया वो दीजिए, लेकिन क्या होना चाहिए? 2 टर्म होने चाहिए, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। ठीक, यहां पे क्या होना चाहिए? 1 टर्म होने चाहिए, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। क्लियर? ये हो गया आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब डिग्री बतानी है। क्या बतानी है? डिग्री। पहले की 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इनकी डिग्री बतानी है। सेकंड 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री बतानी है। थर्ड 5t माइनस √7,
इनकी डिग्री 4 3, इन सब की डिग्री बतानी है। तो बताइए, देखिए डिग्री मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऐसे करके लिख दे रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा कि गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज दिस, सेंटेंस करके पूरा लिखिएगा। तो बताइए इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3। ठीक, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, सॉरी 1 है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल में, 3, आंसर 3 हो गया। इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। इस पॉलिनोमियल में टी पे कितनी पावर है, 1, क्योंकि टी के टर्म में वेरिएबल है, यहाँ वाई के टर्म में, उससे नहीं मतलब, सिर्फ एक ही वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ डिग्री कितनी हो गई, 1। अब बताइए 3 है, किस तरीके का है, मोनोमियल भी कह सकते हैं। मैंने बताया डिग्री के हिसाब से क्या देखेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट में डिग्री कितनी हो जाती है, 0। कांस्टेंट में डिग्री कितनी हो जाती है, 0, एक टर्म होता है, डिग्री क्या हो गई, 0। ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके का, अदर बुक से भी कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आप साइड बुक से भी लगा सकते हैं। क्लियर, इसमें क्या हो गया, 3rd, इसमें मैक्सिमम 2, इसमें 1 और इसमें 0। रेस कर दें। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी आज, आप इसको कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब लीनियर बताना है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। पहला x² प्लस एक्स, सेकेंड x माइनस एक्स क्यूब, थर्ड y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ 3t, फिफ्थ r स्क्वायर, सेवंथ 7x क्यूब। ठीक, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें बताना है कि डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब घात, इसकी जितने भी पॉलिनोमियल दिए हैं सबको आपको बताना है इसमें डिग्री क्या है। बताइए इसकी डिग्री। ठीक है, मतलब किस तरीके का, डिग्री के हिसाब से किस तरीके का पॉलिनोमियल है ये क्लासिफाई करना है। डिग्री मैक्सिमम कितनी है, 2, तो जिसकी डिग्री मैक्सिमम 2 होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट्रिक। तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेट्रिक। मिला लीजिएगा मैक्सिमम डिग्री, ठीक, कितनी है, 2, तो कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेट्रिक। यहां मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, तो 3 के लिए क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। शॉर्टकट में लिखा है पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा। वाई स्क्वायर प्लस 4, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 वाले को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेट्रिक। ठीक, पॉलिनोमियल। अब बताइए यहाँ एक ही है, डिग्री कितनी है, 1 वाले को क्या बोलेंगे, लीनियर, एक घाती। ये कौन सा है, 2 घाती। क्यूबिक वाला कौन सा है, 3 घाती पॉलिनोमियल। शॉर्टकट पॉलिनोमियल लिखा है मैंने। आर स्क्वायर एक ही वेरिएबल है लेकिन मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल। आगे लिखिएगा 7x क्यूब, मैक्सिमम डिग्री 3 है, क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर, अब में पॉलिनोमियल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, इसमें मैक्सिमम 2 थी तो इसलिए क्वाड्रेट्रिक हो गया। मैक्सिमम डिग्री कितनी थी, 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। मैक्सिमम 2 थी तो क्वाड्रेट्रिक, 1 थी लीनियर, 2 थी क्वाड्रेट्रिक एंड 3 थी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर, तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो गई। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। क्लियर, और जाने से पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें आपके मोबाइल में फट से पहुंच जाए और आप उसको देख लीजिए। क्लियर, गुड बाय।